नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से बृहस्पति के ऊपर। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने बृहस्पति के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो कि बहुत बेसिक था, लेकिन उसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी कि कैसे गुरु महत्वपूर्ण है। गुरु अपने से अष्टम भाव में जाकर के उच्च का होता है, यानी जो हमारे माइंड को ब्रॉड करता है, यानी जो हमारे थॉट को ट्रांसफ़ॉर्म करता है, वो गुरु होता है। उसके साथ हमारा एक इमोशनल बॉन्ड होता है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है। इसीलिए एक इंट्यूशन लेवल पे एक बॉन्ड होता है आपके गुरु के साथ। इसीलिए जो हमारी माता है, वो सबसे पहला हमारा गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी माता से ही सीखते हैं। क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, ये हमें वहाँ से समझ में आता है। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में कैसे फल देता है, कैसे देखना चाहिए, और बृहस्पति से 6, 8, 12 भाव में कौन से प्लैनेट या ग्रह बैठे हुए हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं बृहस्पति के ऊपर। आप आई बटन पे क्लिक करके उन 30 वीडियो को देख सकते हैं। ये जो बृहस्पति से 6, 8, 12 भाव वाली टेक्नीक है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये भृगुनंदी नाड़ी का टेक्नीक है कि बृहस्पति जीव कारक है, उससे 6, 8, 12 भाव में जो भी प्लैनेट जाता है, उसको हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। उससे पहले हम आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में कैसे फल देता है। बृहस्पति अगर छठे भाव में हो, छठा भाव बुध का स्थान है कालपुरुष कुंडली में। मंगल और शनि यहाँ के कारक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव सेंस में देखूं तो जीव का छठे भाव में बैठना, देखिए 6, 8, 12 भाव खराब क्यों है? खराब इसलिए नहीं है कि वो 6, 8, 12, वो खराब इसलिए है कि वो लगन से 6, 8, 12 भाव में चले जाते हैं। यानी लगन जो आपकी लाइफ है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, उससे 6, 8, 12 में वो चला जाता है। यानी कि आपकी लाइफ में गाइडेंस की कमी हो सकती है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ऐसे ही आ जाता है। इसलिए जुपिटर जब बृहस्पति जब 6, 8, 12 में जाता है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में गाइडेंस की कमी हो जाती है। प्रॉपर टाइम पे गुरु नहीं मिलता है, या साइनस से रिलेटेड इश्यूज़, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़, लीवर से रिलेटेड इश्यूज़, जॉन्डिस हो जाना, ठीक है? अपने से दूर चले जाना, ये बृहस्पति 6, 8, 12 में जाकर के होता है। लाइफ वैसे ही थोड़ा-सा हम देखते हैं कि स्ट्रगल में चली गई, या तो हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रगल देगा, या वैसे ही नेटिव को ऊपर उठने में, अपने स्टेटस को ऊपर उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में चला जाता है। तो पहले बात करते हैं कि बृहस्पति अगर छठे भाव में हो, अर्थ त्रिकोण में चला गया, द्वितीय भाव को देखता है, दशम भाव को देखता है। मैंने कहा था ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, टीचर होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। हो सकता है वो लॉयर हो, हीलर हो। जीव किस किस सिचुएशन में जाकर के इवॉल्व होगा? जीव को जब लाइफ में चैलेंजेस आएँगे, कंपटीशन होगा, लाइफ में जितना कंपटीशन आएगा उतना वो इवॉल्व होता चला जाएगा। जीव समय-समय पर या तो लोन में रहेगा, डिजीज़ में रहेगा, या किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट, डेट में वो इन्वॉल्व रहना ही है, क्योंकि जीव ने वहाँ इवॉल्व होना है। छठे भाव की चीज़ों में इवॉल्व होकर के वो उसकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशंस आने। जीव का छठे भाव में जाना ये दिखाता है कि नेटिव सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ में करेगा क्या? बृहस्पति का पोज़ीशन बर्थ चार्ट में ये दिखाता है कि आपका सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक हैवी प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा ओरिएंटेशन कहाँ लाइफ में रहने वाला है। तो बृहस्पति जब छठे भाव में जाता है, तो नेगेटिव पॉइंट में अगर देखेंगे, तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़, डाइजेशन के इश्यूज़ रहते हैं, लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ मिलते हैं, और लोन की समस्या आ भी जल्दी जाता है, उतर भी जल्दी जाता है, ये सब देखने को मिलता है। जीव के अंदर हैबिट हो सकती है दूसरों की गलतियों को एकदम से पकड़ने की, नुक्ताचीनी, क्योंकि जीव अब छठे भाव में है, मरकरी का क्वालिटी आएगा उसके अंदर। तो ऐसे लोग ऑडिटर होते हैं, लॉयर होते हैं, सीए होते हैं, हीलर होते हैं। लोग दूसरों को देने के लिए क्या क्या देने के लिए पैदा हुआ है? हो सकता है वो डिजीज़ से रिलेटेड कुछ देने के लिए पैदा हुआ है। हील करना, समथिंग रिलेटेड टू, मतलब किसी न किसी मेडिकल फील्ड में कुछ न कुछ कर सकता है, अगर बृहस्पति छठे भाव में चला गया। बृहस्पति जब छठे भाव में चला जाता है, तो नेटिव को शादी में होने में दिक्कतें आ सकती हैं। उसका जो लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो उसके स्टेटस से बहुत नीचे का हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के प्रति रखना होता है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं फ्लक्चुएशंस रहती हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। मैरिड लाइफ की वजह से लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, अगर बृहस्पति आपका छठे भाव में चला जाता है। बृहस्पति जब छठे भाव में चला जाता है, तो आदमी सत्कर्मी हो जाता है, क्योंकि दशम भाव पे दृष्टि है, तो व्यक्ति जो धन कमाएगा, वो सत्कर्म के थ्रू कमाएगा, यानी कि उसके पास अच्छा धन होगा, और अच्छा धन, जो भी धन आएगा, वो अच्छे कार्यों से आएगा। कोई ऐसा नहीं कि किसी को एक्सप्लॉइट कर लिया या किसी को बेवकूफ बना दिया, वैसे नहीं होगा, मेहनत से आएगा। जुपिटर जब छठे भाव में चला जाता है, तो नेटिव के अंदर एक नेगेटिव क्वालिटी ये होता है कि वो अपनी ही गलती को कई बार पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेता है, या
अपने फॉल्ट को दिखा देता है, अपने वीक पॉइंट को दिखाता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, एक वीक पॉइंट हो गया उसकी पर्सनालिटी का। लेजी बनाता है कई बार, चीजों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। लेकिन लाल किताब कहती है कि अच्छा बृहस्पति छठे भाव में हो तो नेटिव को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसका पालन पोषण होता रहेगा, उसको खाने को रोटी मिलती रहेगी और धन प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव को देखता है। अर्थ त्रिकोण में आने का मतलब यही होता है, नेटिव को सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो धार्मिक स्थानों पर सेवा करनी हो या गुरु की सेवा करनी हो। और अनग्रेटफुल हो जाता है कई बार, जिन लोगों ने उसकी मदद की होती है लाइफ में, उनके प्रति वो अनग्रेटफुल भी हो जाता है। तो बृहस्पति छठे भाव वालों के को ये सीखना चाहिए कि उनको अपने गुरु के प्रति, या जो उनकी लाइफ में गाइडिंग फिगर है, या जो उनको सपोर्ट करता है, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना है। बृहस्पति छठे भाव में जब जाता है तो गुरु की नुक्ताचीनी कर लेता है, या गुरुओं से प्रॉब्लम आता है, समय पे गाइडेंस नहीं मिलता है, जैसे दादा या पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाया समय से, या एन मौके पे जब उसको गाइडेंस की जरूरत है तो कोई ना कोई उसका सपोर्ट सिस्टम छिन जाता है। तो बृहस्पति अगर छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, पीड़ित अवस्था में हो जाए, तो ये और ज्यादा खराब हो जाता है। तो बृहस्पति अगर छठे भाव में है आपका, तो आपको अपने स्टमक का विशेष ध्यान रखना है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। और मैंने कहा कि आप लाइफ में आगे कब बढ़ेंगे, जब आपको कंपटीशंस मिलेगा, जब आपको चैलेंजेस मिलेंगे। तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपको इवॉल्व कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को इवॉल्व कर रहा है। तो बृहस्पति जब छठे भाव में जाता है तो ये सारी चीजें नेटिव के साथ हो जाती है। पॉजिटिव साइड में देखूं तो बृहस्पति 12वें भाव को देखता है, तो अच्छे कार्यों पे धन खर्च करता है, दूसरों को देने वाला भी होता है। उसको एक गिल्ट भी बहुत ज्यादा जल्दी चीजों का हो जाता है। मान लीजिए उसने कोई काम हाथ में लिया और उसको लगा कि यार मैं उतना नहीं कर पाया जितना सामने वाला डिजर्व करता है, तो हो सकता है वो उसका पैसा वापस कर दे, या उसको कुछ कंपनसेशन दे दे। ये सब होता है। बृहस्पति छठे भाव वाला इसीलिए कई बार बिजनेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बाउंड्री जाके दूसरों की हेल्प करने लगता है। तो बृहस्पति छठे भाव वाला अ, छोटे जीवों से, अ, जैसे डॉग्स हो गया या पेट्स हो गया, एनिमल्स के प्रति भी सेवा भाव रखता है। ये बृहस्पति छठे भाव के बारे में हो गया। अगर आपका बृहस्पति अष्टम भाव में है, अष्टम भाव की चीजें आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगी, जैसे ऑकल्ट हो गया, ज्योतिष हो गया, किसी की मृत्यु हो गया 36 की एज में, ठीक है, 48 की एज में, 24 की एज में आप अपनी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। या आपको वहां पर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे यहां पर भी लीवर, स्टमक, जॉन्डिस होना, ये सब साइनस से रिलेटेड इश्यूज होना, ये सब देखा जाता है। या नेटिव इन सब चीजों से परेशान हो जाता है। बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति दूसरों की वेल्थ को एंजॉय करता है, या दूसरों की वेल्थ को मैनेज करता है, चाहे बड़े भाई के धन को एंजॉय कर रहा है, किसी ना किसी वे में अष्टम भाव की चीजें सडनली आपको धन देगी। अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति देगा आपको, चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू देगा, चाहे वो स्पेकुलेशन के थ्रू देगा, लेकिन देगा जरूर। खोजी प्रवृत्ति हो जाती है नेटिव की, ऑकल्ट में इंटरेस्ट आता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, जितना वो जाता है उसको उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होने लगता है। तो बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो आप देखिए कि उसको पिता के सुख में कमी कर देता है किसी ना किसी वे में, या तो पिता या गुरु समय पे उसको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी ना किसी वजह से। तो लाइफ में इसीलिए भी कई बार स्ट्रगल हो जाता है। तो लाइफ में नेटिव का जो एक ओरिएंटेशन रहता है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की तरफ रहता है, कि बृहस्पति अष्टम भाव में है तो मुझे एक स्टेबल रिलेशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जरूर रहता है। लेकिन बृहस्पति अष्टम भाव में आपको, मैंने कहा कि सडन गेन्स जरूर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरों की वेल्थ को मैनेज करते हैं, जैसे रेवेन्यू में, जैसे बहुत सारे लोग रेवेन्यू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका बृहस्पति अष्टम भाव में पाया गया है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक का होता है, पब्लिक का जो धन होता है वो अष्टम होता है, और इनहेरिटेंस को भी दिखाता है। इसीलिए व्यक्ति दूसरों के जेब से पैसा निकालने में भी कई बार माहिर होता है। बृहस्पति से द्वितीय भाव में जब अष्टम की बात हो रही, तो मैं बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जब अष्टम भाव में होता है तो वो नवम से 12वें चला गया, तो बिलीफ सिस्टम कई बार उनका गड़बड़ा जाता है। ऐसे लोग जो अपने रिलीजन को बदल लेते हैं, या कई बार जैसे मंदिर नहीं जा पाऊंगा, या मंदिर जाने से क्या होगा, ये होता है। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि नवम भाव पीड़ित मिलेगा नेटिव का। बहुत सारे लोग जो धर्म को बदल लेते हैं या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनका जुपिटर अष्टम भाव में पाया जाता है। अपने पिता, भले ही उनको पिता से कोई सपोर्ट प्राप्त ना हो, लेकिन उनको अपनी लाइफ में नवम भाव की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो पिता से सुख पाने की तरफ हो, या गुरु पाने की तरफ हो, या डिवाइन गाइडेंस को पाने की तरफ हो। कुछ ना कुछ उनको स्ट्रगल लाइफ में रहता है, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव का कारक है, वो अपने से 12वें चला जाता है, इस वजह से ये स्ट्रगल देता है नेटिव को।
तो आपको क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, आप किस सिचुएशंस में रहोगे। ऑकल्ट हो गया, ज्योतिष हो गया, रिसर्च हो गया, और मैंने कहा इनहेरिटेंस, कमीशन से रिलेटेड काम, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ काम ये नेटिव करता है, और उसको धन की प्राप्ति भी होती है। अनअर्न्ड वेल्थ देता है बृहस्पति, क्योंकि अष्टम भाव से वो द्वितीय भाव को देखता है। इसलिए बहुत ज्यादा दानी प्रवृत्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा दूसरों के लिए खर्च करने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। 12वें भाव को देखता है, नो डाउट। तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की तरफ, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाता है। बृहस्पति अगर 12वें भाव में हो, अगर आपका बृहस्पति 12वें भाव में हो, तो लगन से 12वें जाना, चीजों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, या अपनी हेल्थ को खराब करना अपने हाथों से, या अपनी हेल्थ को के ऊपर ध्यान ना देना, ठीक है, चीज ऑर्गेनाइज ना होना, ये एक वीक पॉइंट हो सकता है बृहस्पति 12वें वाले का। लेकिन बृहस्पति जब 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति फॉरेन की तरफ जाता है, या अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर जाकर के काम करता है और सक्सेसफुल होता है। नेटिव को इंट्यूटिव होता है, 12वें भाव में जा रहा है, अच्छे कार्यों पे धन खर्च करता है, धार्मिक चीजों पे खर्च करता है, धार्मिक कार्यों पे खर्च करना, दान करना, ये उसकी प्रवृत्ति हो जाती है अगर बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है तो। बृहस्पति 12वें भाव में, मैंने कहा जीव कहां बैठा, 12वें में बैठा। 12वां भाव खर्च का है, हॉस्पिटल का है, आइसोलेशन का है, फॉरेन का है। तो नेटिव जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। बृहस्पति जब जीव जब आइसोलेशन में जाएगा, या फॉरेन जाएगा, या दान करेगा, या ये कह लीजिए कि मेडिटेशन करेगा, तो वो नेटिव को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेगा, नेटिव की पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। बृहस्पति 12वें भाव में इस तरीके से काम करता है। हालांकि बृहस्पति 12वें से चौथे भाव को देखता है, अष्टम को देखता है, तो ये एक शुभ संकेत है कि नेटिव दूर जाएगा, अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर जाएगा। जैसे फॉरेन जाने का भी ये कॉम्बिनेशन बृहस्पति 12वें भाव में होता है, ठीक है। नेटिव दूसरों के ऊपर खर्चा करने वाला, हॉस्पिटल्स में या तो नेटिव का खर्चा चलता रहेगा, किसी न किसी तरीके से 12वें भाव की चीजें उसकी लाइफ में समय समय पर मैनिफेस्ट होती रहेंगी, और वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जीव जिस भाव में बैठता है, वहां से नेटिव की पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। मैंने कहा कि फिलैंथ्रोपिस्ट काइंड ऑफ नेचर हो सकता है, मेडिटेशन या आइसोलेशन में रहना पसंद होता है बहुत, ड्रीम्स आना, इंसेस्टर्स के ड्रीम्स आना, एक डिवाइन गाइडेंस हमेशा उसको गाइड करती रहती है। जैसे वो ज्योतिषी भी बहुत अच्छा होता है। दान करेगा तो किस चीज का दान करेगा, नेटिव अगर दान करेगा तो ज्ञान का दान करेगा, तो इसलिए वो अच्छे एडवाइजर होते हैं, टीचर होते हैं। बहुत सारे गुरुओं के चार्ट में, कंसल्टेंट के चार्ट में बृहस्पति 12वें भाव में पाया जाता है। तो दान करेगा क्योंकि 12वां भाव दान का है, और बृहस्पति ज्ञान है, तो दान किस चीज का करेगा, ज्ञान का दान करेगा। तो ये हमें बृहस्पति 6 8 12 भाव में हो तो वहां से ये पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जो प्लैनेट जाते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। बृहस्पति से 6 8 12 भाव में अगर शुक्र चला जाता है, तो इसको ऐसे देखा जाता है कि जीव ने प्रीवियस बर्थ में बहुत भोग किया है इन टर्म्स ऑफ लिविंग सिग्निफिकेशन। यानी कि जीव ने, हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से भोगा हो, या एक्सप्लॉइट किया हो, या बहुत ज्यादा भोग में रहा हो, महिलाओं के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ महिलाओं के साथ इन्वॉल्व रहा हो, या रिलेशनशिप में अपने चीटिंग किया हो, या पत्नी को किसी प्रकार के कष्ट दिए होते हैं। तो इस बर्थ में होता क्या है कि जीव को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आता है, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या उसको शादी होने में ही दिक्कतें आती। तो इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेट मैरिज, यानी लेट मैरिज, देरी से शादी होने का कॉम्बिनेशन होता है। अगर बृहस्पति एक्सचेंज में है, या बृहस्पति वक्री है, तो सिचुएशन पलट जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपने किया है, तो आपको समय के साथ चीजें वो प्राप्त हो जाएंगी। तो शुक्र जो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, या लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, शादी को दिखाता है, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी मैरिड शादी होने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो बृहस्पति से अगर 6 8 12 में शुक्र चला गया, तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है। नेटिव की लाइफ में जैसे घर, गाड़ी या लग्जरी समय के साथ आती है, मतलब उसके लिए उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपका बृहस्पति से 6 8 12 में राहु चला जाता है, तो नेटिव जीवन में बहुत कुछ ऊंचाई प्राप्त करने के बाद बहुत एक आइसोलेशन की तरफ जाता है, या बहुत छोटे स्टेटस की तरफ जाता है। इंटरनली वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है, लेकिन वो उसको लाइफ में ये समझ में आ जाता है कि ये एक भौतिक संसार है, ठीक है। यहां पर चीजें आपको एक समय पर बहुत ज्यादा मिलेंगी, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन एक बड़ी पोजीशन को एक्वायर करेगा, लेकिन समय के साथ हो सकता है कि अब वो बहुत छोटा हो चुका है, मतलब वो पीछे रहना पसंद करता है, वो एकांत में रहना पसंद करने लगा है, वो उसके लिए बड़ी चीजें अब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन
देखने को मिलता है जब बृहस्पति 6 8 12 बृहस्पति से 6 8 12 भाव में राहु चला जाता है। तो कई बार दादा का सुख प्राप्त नहीं होता है, नाना की तरफ से ज्यादा प्रभाव मिलता है ना लाइफ में। नानी की तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन रहता है, छोटे छोटे जीवों के प्रति धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चों के प्रति, या ये सब चीजें नेटिव को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और उसकी तरफ लगाव भी होने लगता है। तो अगर बृहस्पति से 6 8 12 भाव में राहु है तो आपके साथ ये होगा कि आपका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल, और एक बहुत ज्यादा होता है ना, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप एक झुकने की स्थिति में चले जाते हैं लाइफ में, ये आपके साथ होगा। अगर बृहस्पति से 6 8 12 भाव में केतु है तो आपके साथ क्या होगा कि आप इस बर्थ में बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग सकते हैं, दादा का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा आएगा, बड़ी चीजें आप जीवन में बड़ा स्टेटस पाने की तरफ आप बहुत ज्यादा, एक आपका डिजायर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस बर्थ में आपने बहुत आइसोलेशन या बहुत आप एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी रहे, या स्पिरिचुअल वे में बहुत ज्यादा आपने चीजें हासिल की, आप भोग नहीं कर पाए। तो इस बर्थ में आपका एक ओरिएंटेशन रहेगा कि मैं फॉरेन जाऊं, डिफरेंट कम्युनिटी में रहूं, डिफरेंट कम्युनिटी की तरफ, बड़ा हर चीज में बड़ा नजर आएगा, ठीक है, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। और नेटिव ज्ञानी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नेटिव ज्ञानी नहीं होता। और नेट बृहस्पति से 6 8 12 में जब राहु चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपको साइनस से रिलेटेड इशूज, जॉन्डिस से रिलेटेड इशूज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये देखने को आपको प्राप्त होते हैं, फैटी लीवर के इशूज भी देखने को प्राप्त हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो बृहस्पति से 6 8 12 भाव में केतु जाता है तो आपके साथ ये सारी चीजें होंगी इस बर्थ में। बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब सूर्य चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि नेटिव के ऊपर ऋण है पिता का, या पिता से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को पास्ट लाइन में बहुत इग्नोर किया रहता है, या प्रॉपरली उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, या प्रॉपरली उनका अ, सेवा नहीं किया। तो इस बर्थ में क्या होता है कि कई बार आपके पिताजी किसी ना किसी प्रकार से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं समय पे। इवन ये भी देखा गया है कि जब उनका बर्थ होता है तो पिताजी कहीं दूर रहते हैं। तो बृहस्पति से 6 8 12 में सूर्य जब जाता है तो सूर्य की सिग्निफिकेशंस को भी स्ट्रगल देता है, या सूर्य की चीजें पाने के लिए, जैसे स्टेटस हो गया, आइडेंटिटी हो गया, पिता हो गया, ठीक है, उनको पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पिता को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज और किसी न किसी कारणों से एक दूरी बनी रहती है। तो बृहस्पति से 6 8 12 में सूर्य जब जाता है तो ये नेटिव की लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब चंद्रमा चला जाता है तो नेटिव कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस बर्थ में मदर के ऋण को लेकर पैदा होता है, या उसके ऊपर मासिस का ऋण होता है, ठीक है। इस बर्थ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं मदर से कोई ना कोई दूरी बन जाती है, या माता के सुख को प्राप्त करने में उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप ठीक होता है, या माता जी अनअवेलेबल रहती हैं किसी न किसी वजह से, अगर आपका बृहस्पति से 6 8 12 भाव में चंद्रमा जाता है। इसी वजह से नेटिव कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल, या एक उसको रहेगा कि मुझे प्रॉपर तरीके से नर्चरिंग प्राप्त नहीं हुआ, या मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मुझे एक इमोशनल सपोर्ट प्राप्त नहीं है, तो एक इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भागेगा, वो एक इमोशनल सपोर्ट के लिए भागेगा, ठीक है। इसीलिए नेटिव की लाइफ में संतुष्टि कम होती है, फ्लक्चुएशंस रहती है माइंड में हमेशा, बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब चंद्रमा चला जाता है। तो बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब आपका मंगल चला जाता है तो आपको अपने छोटे भाई या हस्बैंड के लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा, उनसे बेनिफिट लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। इसीलिए लड़कियों के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में, महिलाओं के चार्ट में अगर बृहस्पति से 6 8 12 भाव में मंगल है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिले हो जाता है। मैंने कहा अगर वक्री या एक्सचेंज होगा, परिवर्तन योग होगा, तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। मंगल से जुड़े कारक तत्वों से आपको लॉसेस प्राप्त होंगे, स्ट्रगल होगा, वहां से स्ट्रगल प्राप्त होगा, ठीक है। चाहे वो छोटा भाई हो, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन आपको वहां से बेनिफिट बहुत कम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बृहस्पति से 6 8 12 में अगर मंगल है, राहु से पीड़ित हो तो नेटिव अपने लैंड से दूर चला जाता है, एंसेस्टर्स के लैंड से दूर, एंसेस्टर्स के लैंड में कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिलती है अगर राहु केतु से पीड़ित हो जाए तो। नेटिव अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है, और उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रूटीन में, या मंगल से जुड़े जैसे जिन कामों में स्टेमिना चाहिए, जैसे जिम जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती। ऐसा नहीं कि वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा खुद को। बृहस्पति से 6 8 12 भाव में अगर आपका मरकरी चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने स्किल सीखा है, जो आपने एजुकेशन ली है, उससे बेनिफिट लेने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। फ्रेंड फ्रेंड हो, या बॉयफ्रेंड हो, या गर्लफ्रेंड हो, उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहता है,
बुआ मासी से बेनिफिट लेने में दिक्कतें होंगी, या उनको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इस बर्थ में आपको। ठीक है। सो बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब मरकरी चला जाता है तो नेटिव कई बार बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं हो पाता है। ठीक है। या बहुत ज्यादा एक जिसको हम कहते हैं कि अपनी स्किल का वो फायदा नहीं उठा पाएगा। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो अपनी एजुकेशन फील्ड में बदलाव करते हैं, एजुकेशन से बेनिफिट नहीं ले पाते हैं जो किया है, किसी और चीज में चले जाएंगे। तो बृहस्पति से 6 8 12 भाव में अगर आपका मरकरी चला जाएगा तो आपको फ्रेंड्स को देना है, उनसे एक्सपेक्टेशंस आपका कम रहेगा। मरकरी से जुड़ी सिग्निफिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो फ्रेंड से रिलेशन हो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बृहस्पति से 6 8 12 भाव में अगर शनि जाता है तो नेटिव अपने करियर में स्टेबल नहीं हो पाता, उसको बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 36 या 30 की एज के बाद स्टेबिलिटी आने लगती है, क्योंकि उसने उसको कंप्लीटली इग्नोर किया है पास्ट लाइफ में। ठीक है। तो इस बर्थ में क्या होता है कि एक अपने करियर में स्टेबिलिटी के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी एजुकेशन से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, लेकिन उसमें रिकग्निशन उतना नहीं है जितना आपकी कैपेबिलिटी है। उसको पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेटिव की लाइफ में आती हैं क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया। सो बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब शनि चला जाएगा तो सबसे पहला जो संघर्ष देगा वो आपके कर्म में देगा। कर्म मेहनत जितनी करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। बेनिफिक जो रिजल्ट है, जो एक शुभ आपने मेहनत की, आप करियर में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है आपको, ये सारी सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है। ये 30 के बाद या 36 के एज के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और स्टेबिलिटी आने लगती है। तो बृहस्पति से 6 8 12 भाव में जब प्लैनेट जाते हैं इस तरीके से देखा जाता है। ये कुछ भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक्स हैं, कुछ इसमें वैदिक की हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बृहस्पति को देखिए कि वो किस प्लैनेट से 6 8 12 में है। जैसे मंगल से 6 8 12 में है या शुक्र से 6 8 12 में है। शुक्र से 6 8 12 में है तो पत्नी को स्टमक साइनस से रिलेटेड इश्यूज प्राप्त होंगे। पत्नी एक अच्छी टीचर या कंसल्टेंट हो सकती है, नो डाउट। ठीक है। लेकिन वो घर की बड़ी हो सकती है, उनकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कम रहेगा, तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है उनको बहुत ज्यादा। ठीक है। जो जिस भी प्लैनेट से बृहस्पति 6 8 12 जा रहा है वहां पे बृहस्पति से जुड़े हुए डिजीज हो जाते हैं उन लोगों को। ठीक है। बृहस्पति से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा होती हैं, जैसे साइनस के इश्यूज, स्टमक, लीवर, जॉन्डिस, ये हो जाता है। मंगल से 6 8 12 में हो तो पति या छोटे भाई को होगा। सूर्य से 6 8 12 में है तो पहले जो आपका पिता है या फादर इन लॉ या जो आपका बड़ा बेटा होगा उसकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट होगा। तो ये भी एक टेक्निक है। चंद्रमा से 6 8 12 में अगर बृहस्पति चला जाता है तो मदर की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम जो एक रहता है वो वीक रहता है, या उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। इकलौते हो सकते हैं या है भी तो भाई बहनों में, तो उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर ज्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से आप चीजों को देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक, नक्षत्र और डायनामिक ज्योतिष को अगर समझना चाहते हैं कि ज्योतिष काम कैसे करता है, फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल दोनों, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेता है अलविदा, प्रणाम।